चलो अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। आवाज आ रही ना सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन लिखते समय जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है अपना, वो ग्राउंड लेना है। पेन कहाँ चला गया? तो अब इक्वेशन लिख रहे हैं हम। तो हमने मान लिया आपका जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक, इसका मास स्मॉल m, कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये हमने मान लिया आपका क्या है, a है। ठीक है, ये जो आपका जो मास है, ये मतलब एक्सेलरेशन है, वो स्मॉल a है। और कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये है आपका कैपिटल A। मतलब अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, आपको जो स्मॉल m है वो स्मॉल a से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपोनेंट कर लें स्मॉल a के, तो आप क्या करोगे कंपोनेंट में, तो हम कहेंगे ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा i कैप, और ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस j कैप। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। ठीक है, a cos थीटा i कैप माइनस a sin थीटा j कैप। कैपिटल A क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल A हो जाएगा कैपिटल A माइनस i कैप। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें तो क्या जाएगा, दोनों को करना पड़ेगा मैं ऐड, तो ये आ जाएगा आपका a cos थीटा माइनस कैपिटल A i कैप माइनस a sin थीटा j कैप। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका जो स्मॉल a है उसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो आप समझने के लिए बात ऐसे समझो कि अगर ये जब ये जो ब्लॉक था ये फिक्स था, तो आपको स्मॉल a ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जाता हुआ दिख रहा होगा, स्मॉल a से नीचे जाता हुआ। जब ये वाला हमने क्या कहा, वेज हम क्या मान लेंगे, वेज हम फिक्स मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये मोशन में है तो हो क्या रहा होगा, ये जो ब्लॉक आगे जा रहा होगा लेकिन वेज पीछे कहाँ जा रहा है, वेज क्या हो रहा है, वेज पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। तो आपका स्मॉल a जो ऐसे था ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इस ब्लॉक आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वो सरफेस खुद ही कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, बल्कि अगर हम आइडियल सिचुएशन में बोले ना, तो आइडियल सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि सिस्टम पे आपका नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, इस सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरे दोनों ब्लॉक को मिला के, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक ही दोनों ब्लॉक एक ही सिस्टम मान लें, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है इस पे, 0 है ना भाई। हॉरिजॉन्टल 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल किस डायरेक्शन में लग रहा है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना। वर्टिकल में, यस सर। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब नेट फोर्स 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी यहाँ से हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा खुद ही। चलो अच्छा, इतना आपको पहले ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया आपका, और एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया। अब इसकी एनालिसिस करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम एक बार पहले केवल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया था आपका, हमें एक बार फिर से बता दो, a cos थीटा माइनस a i कैप, ठीक है, माइनस a sin थीटा j कैप। और स्मॉल कैपिटल M का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आया था, माइनस ए आई कैप। ठीक है, माइनस ए आई कैप, यस सर। इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। अब जरा हम फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, तो ये हो गया आपका mg, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, और यही नॉर्मल रिएक्शन इस पे आ जाएगा कैपिटल M पे, किस तरफ, नीचे की तरफ। तो पहले हम कैपिटल M पे फोर्स की इक्वेशन लिख लें।
तो कैपिटल एम पे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ना, यही इसको पीछे ले जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यही इसको पीछे ले जाएगा। बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये तो बैलेंस हो जाएगा नीचे ग्राउंड से आने वाले नॉर्मल रिएक्शन से। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा क्या? तो अभी हमने निकाला था ये एंगल कितना आया था, ये एंगल आया था आपका थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। अब आप क्या लिखोगे, ये जो एन साइन थीटा है यही इसको कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, ए का एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, पहली इक्वेशन होगी किस पे, कैपिटल एम पे। अब हम आते हैं स्मॉल एम पे। तो स्मॉल एम में हम कहेंगे कि हमने एक्सेलरेशन तो लिख ही लिया आपके, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल कितना है, ए कॉस थीटा माइनस ए आई कैप, वर्टिकल आया आपका माइनस ए साइन थीटा जे कैप। तो नॉर्मल रिएक्शन के हम कंपोनेंट कर लें, ये कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एम जी और लग रहा है डाउनवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो क्या लिखोगे आप, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए। सही लिखा ना हमने? और सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा जरूर, अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। चलो चलो हम सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे भी हम। एन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा आपका किसके इक्वल, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, माइनस एम ए साइन थीटा वाला। समझ में आ रही ना बात? नहीं एक मिनट, एम जी माइनस एन कॉस थीटा होगा। नेट फोर्स एम जी भी तो लग रहा है ना डाउनवर्ड। क्या हो जाएगी इक्वेशन, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, एम ए साइन थीटा। आप सही है। कितना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व कर ले पहले हम, सॉल्व करने के बाद फिर बता देंगे किस तरह से आप मतलब थोड़ा सिंपल कर सकते हो इस कैलकुलेशन को, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी आसान नहीं है। साइन थीटा कॉस आपकी आवाज कटने लगी। साइन थीटा कॉस थीटा और काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन करना यहाँ आसान नहीं होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं इसको? पहले फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट कर लो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट कर लो, क्योंकि एन साइन थीटा यहाँ भी है, एन साइन थीटा यहाँ भी है। तो क्या कहोगे आप, एम ए इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा माइनस स्मॉल एम ए। भेज देंगे भैया, भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए कॉमन आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से कैपिटल और स्मॉल ए में क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, कैपिटल ए आ गया एम ए कॉस थीटा अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब आप कैपिटल एम की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एन इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, स्मॉल एम कैपिटल एम ए कॉस थीटा अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, साइन थीटा इधर ले जाओ तो नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा कितना, स्मॉल एम कैपिटल एम ए कॉट थीटा अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। इस नॉर्मल रिएक्शन को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब आप नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर रखोगे ना तो वैल्यू आपको स्मॉल ए की मिल जाएगी, इस तरफ लेके आएंगे। तो हम एक बार मिटा दें इसको, थोड़ा याद रखना डेटा। नॉर्मल रिएक्शन बस याद रखो, और ये इक्वेशन नंबर
3 मिटा दें। इक्वेशन 3 याद रखना और ये नॉर्मल रिएक्शन एक बार भैया देख लो। क्या है ये, स्मॉल एम कैपिटल एम ए कॉट थीटा अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और यहाँ पर क्या है एम जी माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ए साइन थीटा। चलो हाँ, तो क्या इक्वेशन थी पहली वाली, एम जी माइनस कितना एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना था, एम ए कितना था, किसी को याद ही नहीं है, साइन थीटा, और एन क्या आया था आपका, स्मॉल एम कैपिटल एम ए कॉट थीटा अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यही था ना। यस सर। देखो हमने पहले ही बोला था सवाल थोड़ा सा टफ है, ठीक है, हम नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है वो कराते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब एन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो एम जी माइनस एन की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम ए कॉट थीटा था तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसको कहाँ ले जाएं हम, इस राइट साइड ले जाएं, जब इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम कॉमन ले लो और ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी बाहर ले लो, ठीक है, एम एम काट ही लो, ये वाला एम और ये वाला एम, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा, ए कट ही कैपिटल एम स्मॉल एम कट ही चुका था, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एम कॉमन आ जाएगा, स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 और प्लस कैपिटल एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया जी के इक्वल। ए क्या आ जाएगा आपका, अब ये सारा कुछ यहाँ कर दो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा, एम आ गया था, ये हो गया था 1 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये आया था किसी का आंसर, हाँ? नहीं सर नहीं, ऐसा तो नहीं आया था। सर आपको लगता किसी का आया होगा ये मैच आंसर? नहीं कर, हमें नहीं पता है ना, इस तरह का कोई आंसर किसी का नहीं आया होगा। ये दोबारा कराएंगे? ना 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 सर, सर एक बार प्रयास कर लेने दीजिए खुद से, फिर कर बता दीजिएगा अगर एक बार आया। खुद से ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं आए तो पूछेंगे। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना और नहीं आता है तो फिर हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। अब 1 मिनट जरा रुको, इसमें हम दिमाग लगाएं, कुछ छोटा तरीका हो सकता हो। इसमें सेंटर वाले मास वाले मेथड से तो आसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वही है ना कि वो तरीका उतना फिर मतलब यूजर फ्रेंडली आप कह सकते हो नहीं है, ठीक है, वो तरीका जो है उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ क्या, लेकिन ये है कि अगर आपको ये वाला सवाल क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के क्वेश्चन करने में, क्योंकि सवाल ये दिया हुआ है, डीसी पांडे में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में दिया हुआ है एकदम, तो डीसी पांडे खुद ही जानते हैं कि सवाल इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो करना इतना आसान नहीं है। अब बाकी इसमें छोटा तरीका हम एक बार दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं, हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल तो हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे आप रिलेशन बनाना चाहो तो थोड़ा सर सिंपल, आपने खुद ही कर लिया था पहली बार आपने ट्राई किया था? पहली बार तो कोई नहीं कर पाता भैया, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लगता है पहली बार में, लेकिन यह है कि जहां आपने 1-2 बार इक्वेशन बना के लिखी और उनको सही से सॉल्व किया, ठीक है, वैसे ही मतलब क्लियर हो जाएगा। देखो बात केवल सिंपल ही है, बात
मेहनत करने के ऊपर है, ठीक है। बाकी सिचुएशन जो है ना कि हाथ खड़े करना बहुत आसान होता है, सिंपल आप बैठ जाओगे नहीं हो रहा है हमसे, ठीक, लेकिन उसमें आप ही नुकसान उठा लेंगे आगे, ठीक है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनको कभी कोई दिक्कत होती नहीं है, वो अपना आराम से किसी भी सिचुएशन में काम चला ही लेते हैं, ठीक है। दिक्कत उन्हीं को होना शुरू होती, फिर आगे फिर वही है, लोग अब क्या करते हैं, लोग फिर ये करते हैं कि जितना भी या जो भी अवेलेबिलिटी है उसी हिसाब से फिर अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हमने एक बात पहले भी बोला था, चलने के लिए लोग 800 से भी चलते हैं और चलने के लिए लोग BMW से भी चलते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि औरैया से कानपुर जाना हो या कानपुर से दिल्ली जाना हो तो आपको 800 कार कहीं किसी दूसरी दिल्ली पहुंचाएगी और BMW कार किसी दूसरी दिल्ली पहुंचाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग इसको अध्यात्म से जोड़ के ये भी कह देते हैं कि भैया रास्ता सेम है, डेस्टिनेशन सेम है, तो भैया कार से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो काहे के लिए BMW करो, ठीक, अपना संतोष करो, 800 खरीदो, ठीक। और लोग ये भी कह देते हैं कि जाने के लिए तो लोग 800 से भी जाते हैं, लेकिन BMW वालों की बात अलग होती है। तो दोनों का फ़र्क है परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। और दोनों से चलने वालों में फ़र्क है। तो वही इसीलिए हम बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो आगे सब कुछ हो जाएगा, और नहीं करोगे तो ये ध्यान रखो कि जो मेहनत कर रहा है उससे आगे तो आप नहीं आ पाओगे। किस्मत बहुत बुलंद हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। किस्मत बुलंद वाले जो है 1000, 10,000, 1 लाख में एक आध ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी करें, वो जुआ भी खेलें जाके तो भी जो है वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी कोई काम ऐसे भी नहीं है तुम लोगों के पास, अपना घर पे बैठो सवाल लगाओ, ठीक है, फालतू का टाइम पास ना करो। अब जैसे अभी हम ही घर पे बैठे हुए हैं तो समझ लो 1.5 महीने में हमने 1600 पेज भर डाले हैं और कम से कम 25 से 30 पेन खत्म कर लिए हैं। इतने तो तुम लोगों ने अभी तक नहीं भरे होंगे। रद्दी इकट्ठी हो गई तमाम, A4 के जो है बंडल, 2 बंडल खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो मेहनत करो। तो क्या करें फिर, ये करोगे ट्राई घर पे एक बार? अब इसका हम थोड़ा छोटा Yes, sir, तरीका हम करेंगे। एक बार दिमाग लगाएंगे, ठीक है, कि कुछ सिंपल, क्योंकि बात है ना, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है नीचे कैपिटल M sin स्क्वायर थीटा, ये लाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे सिंपली तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आप सोचोगे सीधे हम कंपोनेंट वगैरह करके, तो ये उस तरह से तो फिर नहीं आएगा, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह भले ही हम एक आध कम कर दें, ठीक है। तो बाकी तो हमें लगता नहीं कि इसमें आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना हो इस वाले ब्लॉक पे ग्राउंड से क्या आएगा, तो आपने अभी निकाला था, एक तो इसका खुद का वेट हो जाएगा mg, ठीक है, एक तो इसका खुद का वेट mg होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी तो एक आया था ना। नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। हाँ, कितनी आ रही थी, n cos थीटा, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा आपका, n1 हो जाएगा mg प्लस n cos थीटा, ठीक। तो आप चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आप अगर चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका फाइनली हम क्या कहेंगे, फाइनली नॉर्मल रिएक्शन भी निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। एक सवाल और करा रहे, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बस। सब गायब हो गए, सनातन भी गायब हो गए, अपूर्व मिश्रा भी गायब हो गए, वंशिका पता नहीं कहाँ चली गई। चलो, यही तो दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में। एक सवाल हमने ये वाला दिया था ना, यस Yes, सर, sir, ये वाला आपने कराया। तो इसमें थोड़ा सा हमने एक पार्ट और ऐड कर दिया है। हमने कहा कि सपोज करो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये A के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है,
ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, ये कैपिटल ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो हमें बताना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब ये वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आपका N1 और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आपका N2 क्या होगा। सर एक क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। पहले एक बार ट्राई करो, फिर हम एक क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, 2 मिनट का काम है बस। उसके बाद फिर टेंशन जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। एक बार इक्वेशन बना लो बॉल पे फोर्स वगैरह की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, टेस्ट भी है मैथ्स का। पांडे जी का यस सर। काहे पे लेंगे? कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री वो है सर। नहीं लेंगे स्ट्रेट कैसे? लाइन स्ट्रेट लाइंस। क्या वो सर, वो व्हाट्सएप पे सर। व्हाट्सएप पे भेज देंगे, पेपर सॉल्व करेंगे तो भेज देंगे। सही है ना, ये गूगल डॉक पे फिजिक्स का तो नहीं हो पाएगा, उसमें इमेज वगैरह तो हमारे आफत हो जाएगी, जो है पगला जाएंगे हम इमेज इक्वेशन वगैरह इमेज वगैरह डालने में। क्योंकि अब केमिस्ट्री में तो मान लो चल जाता है, फिजिक्स में तो हर सवाल में इक्वेशन होती है और इमेज होती हैं। किसी को नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू याद है? देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना N1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका N1 कॉस थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका सर N2 कितना। सर हाँ सर N1 आया था mg sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा, हाँ। और N2 आया था mg sin थीटा अपॉन sin अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ पर बस फर्क थोड़ा सा ये हो जाएगा ना N1 N2, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जब बॉल पे आप इक्वेशन बनाओगे तो इस तरफ से आ रहा होगा N1 साइन थीटा, इस तरफ से आ रहा होगा N2 साइन अल्फा, तो N1 साइन थीटा माइनस N2 साइन अल्फा इक्वल टू ma। क्यों लिखा ये? क्योंकि ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो वाले एक्सेलरेशन। ब्लॉक को हमें एक एक्सेलरेशन आगे देना है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन तो वही रहेगी, कौन सी, N1 cos थीटा प्लस N2 cos अल्फा इज इक्वल टू कितना mg। mg। बस सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस यस सर। चलो यस चलो, सर। तो अब कल जो है कल स्ट्रिंग आगे स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रिंग और पुली। स्ट्रिंग पुली के बाद फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हो जाएगा कंप्लीट, लॉज ऑफ मोशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो वर्क एनर्जी पावर। पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करा देंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर के बाद वर्टिकल कराएंगे, वर्क एनर्जी पावर उसके बाद चालू होगा। वर्क एनर्जी पावर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर तुम्हारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ही है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अभी मान के चलो कि मैकेनिक्स ही खत्म करने में लगभग हमें 1.5-2 महीना लग जाएगा। अगस्त चल रहा ना, सितंबर अक्टूबर तक होगा। बाकी पोर्शन तो छोटा है, बाकी पोर्शन तो कवर करा लेंगे। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लगभग 1 महीने का रहता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स 15-20 दिन का, और वेव मोशन भी लगभग 15-20 दिन का। 2 महीने का कोर्स बचता है, टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत एक तो बात है ना, ऑनलाइन में उतना प्रॉपरली हो नहीं पाता है, ठीक है। चलो अच्छा, इतना ही रखते हैं आज, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।